नमस्कार संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आइए दोस्तों, आज से हम लोग यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी एंड सीटेट, टेट, एमपी वर्ग में एग्ज़ाम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो अति महत्वपूर्ण है, उसमें हम लोग संस्कृत के विद्वान महाकवि कालिदास का जीवन परिचय आज पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि कालिदास का जीवन परिचय क्या है। इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। कालिदास की प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं, सबका अध्ययन करेंगे दोस्तों। जो ये संस्कृत के महाकवि कालिदास माने जाते हैं और इनके बारे में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो आज का मोटिवेशन कोड है कि दोस्तों, ये ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। ये ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। मंजिल मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, संघर्ष करिए और अपने संघर्ष पर एतबार करिए और भरोसा करिए, और आज नहीं तो कल मंजिल तो मिलेगी ही दोस्तों। तो आइए इसी मोटिवेशन कोड के साथ आज का पाठ शुरू करते हैं, जो हमारा कालिदास पे किताब। दोस्तों आइए, आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग कालिदास का परिचय पढ़ेंगे। कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग कालिदास के बारे में थोड़ा सा इनका परिचय देखते हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग जो है सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 3 दिन हम लोग व्याकरण शास्त्र को पढ़ेंगे। उसके बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को हम लोग 3 दिन जो है साहित्य को पढ़ेंगे। तो साहित्य में सबसे पहले जो हमारे प्रिय कवि हैं महाकवि कालिदास दोस्तों, तो उनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले जिस ग्रंथ को इसका शेड्यूल ये है कि पहले जिस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसके कवि का परिचय और कवि के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो हम ये बता दे रहे हैं कि दोस्तों, कोई विस्तृत जानकारी नहीं, सामान्य परिचय हम लोग पढ़ेंगे और ग्रंथों का भी सामान्य परिचय देखेंगे, क्योंकि हमारा जो टीजीटी का एग्ज़ाम अभी बहुत नज़दीक नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग जो है आराम से पढ़ेंगे, इंजॉय करके पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि कालिदास, महाकवि कालिदास कौन थे और इनका नाम काली कैसे पड़ा, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इनको बताने के पहले हम एक छोटा सा किस्सा कहानी जो किंवदंती है कालिदास के बारे में, उसके बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहते हैं दोस्तों, कि कहा जाता है कि कालिदास जो जाति के ब्राह्मण थे और बहुत ही जो है गरीब घर से थे और जो है कोई पढ़े लिखे नहीं थे और मूर्ख टाइप के, जिसे बोलते हैं कि मूर्ख, तो कालिदास को माना जाता था कि बहुत ही मूर्ख थे। और वो ऐसे ही लकड़हारे के रूप में अपना रहते थे, लकड़ी काटते थे, घूमते फिरते रहते थे, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था कालिदास का। और एक किंवदंती है उनके बारे में दोस्तों, और थोड़ा सा हम इसको शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के बारे में। तो ये जो उनकी पत्नी जो विद्योत्मा थी और ये राजकुमारी थी, और उनके ससुर जो थे शारदानंद थे। कालिदास की पत्नी का क्या नाम था? विद्योत्मा। और उनके ससुर का क्या नाम था? उनके ससुर का नाम था जो है शारदानंद। क्या नाम था? शारदानंद नाम था दोस्तों। तो पहले कालिदास के ना ही पत्नी थी और ना ही ससुर थे। तो इसके पहले उनका जीवन क्या था, तो उनके जन्म के बारे में और उनके माता पिता कौन थे, इन सब के बारे में तो दोस्तों हमें जानकारी नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि संस्कृत के अक्सर ऐसे ही सभी कवि हैं कि जिनका जीवन परिचय और जन्म स्थान, कब एग्जैक्ट टाइम उनका किसी का भी नहीं पता है दोस्तों। सही टाइम नहीं, सिर्फ अनुमानित टाइम से ही हम अनुमान लगा सकते हैं
कि उस समय के राजाओं के अनुसार से और जो ग्रंथ लिखे गए थे उनके अनुसार से हम लोग उनके समय की जानकारी का अध्ययन करते हैं। और हमारे जो पहले के कवि हैं और तो वो लोग जो है उनके बारे में जो भी लिखते हैं बताते हैं तो पूर्व अनुमान के बारे में ही बताते हैं। तो कहा जाता है कि जो कालिदास थे बहुत ही मूर्ख थे और वे जिस जो है पेड़ पे बैठते थे उसी पेड़ की जो बैठे थे जिस पेड़ पे उसी पेड़ की डाल को काट रहे थे। और इसे जो है 4-5 जो जा रहे थे पंडित लोग वही सब देखे कि ये लड़का है जिस पेड़ पे बैठा है वही उसी डाल को काट रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि वो डाल कट के जब गिरे तो ये गिरेगा तो कहाँ जाएगा, इसको इतना मूर्ख है कि नहीं समझ में आता। तो जो विद्योत्मा थी शारदानंद की पुत्री, तो वो बहुत ही, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि विद्योत्मा जो बहुत ही विद्वान थी, विदुषी महिला थी। तो वो उनका शर्त था कि जब मैं किसी बहुत बड़े विद्वान से अपनी शादी करूंगी, तो जैसे पहले के समय में ये होता था कि दोस्तों की जो है स्वयंवर टाइप का होता था, तो बड़े बड़े विद्वानों को उनके राज दरबार में आमंत्रित किया गया और बुलाया गया। तो वहाँ सभी विद्वान एकत्रित हुए और जो है विद्योत्मा से शास्त्रार्थ होने लगा, लेकिन कोई जो है उनके सवालों का सही उत्तर नहीं दे पाया, तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। तो ये सब जो है जो वहाँ पंडितगण विद्वान बैठे थे गए थे उनके स्वयंवर में, तो उन लोगों को बहुत ही बुरा लगा कि हम लोग मतलब अपने आप को इतना विद्वान हैं और इतना सब कुछ हैं, लेकिन ये महिला जो विद्योत्मा है तो ये इतना विद्वान समझ रही है, इतना वो अपने आप को समझ रही है कि हमें ठुकरा रही है। तो सभी लोगों ने मिलके एक जो है योजना बनाई कि जो है हम लोग कालिदास की जो शादी है वो विद्योत्मा की जो शादी है वो बहुत बड़े मूर्ख के साथ करवाऊंगा, ये हम लोगों का वादा है। और ये उन लोगों की ईर्ष्या थी, गुस्सा था, तो यही गुस्सा और ईर्ष्या के मारे वो लोग ढूंढने लगे। तो जाते समय उनको दिखाई दिया कि ये जो कालिदास नाम के जो पहले इनका नाम कालिदास का बचपन का नाम दूसरा कुछ था दोस्तों। तो कहते हैं कि ये जो बालक था तो उसी पेड़ की डाल पे बैठा हुआ था और उसी पेड़ की जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था। तो सभी पंडितगण सभी विद्वान सोचे कि जो है ये इतना मूर्ख है, तो उसी डाल पे बैठ के उसी डाल को काट रहा है, इसे इतना नहीं पता है, तो ऐसा किया जाए कि इससे बड़ा मूर्ख कहीं नहीं मिलेगा और इसी से विद्योत्मा की शादी कराई जाए। तो वो लोग उसे पकड़ के ले गए, बढ़िया उसके बाल को कटवाए, उसको पंडित के रूप में जो सजवाया, जैसे पंडित लोग चंदनधारी चोटी ओटी बढ़िया आराम से, और उसको पंडित बनाए और ले गए विद्योत्मा की सभा में बैठा दिए कि इससे ज़्यादा विद्वान मैडम आपको नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़े विद्वान हैं और आजकल ये मौन व्रत में रह रहे हैं और ये जो भी आपके सवालों का उत्तर वो हमारे जो है इशारों के अनुसार से देंगे, वो इशारा करके देंगे आपके सवालों का उत्तर, और बोलेंगे नहीं, ये मौन है, बोल नहीं सकते। विद्योत्मा ने कहा कि बहुत बड़े पंडित हैं और सिद्ध ज्ञानी भी हैं, तो हो सकता है कि ना बोले, तो चलो ठीक है, उसने मान लिया। वो कालिदास से शास्त्रार्थ करने लगी और फिर कालिदास से विद्योत्मा ने सवाल पूछने लगे। तो जो भी सवाल पूछती थी उसका विश्लेषण करके दोस्तों ने जो है उसे बताया। तो दोस्तों ने जो है विद्योत्मा ने पूछा कि जो है ये शरीर जो आत्मा है वो एक है, तो जो है उन्होंने वो बताए। तो कालिदास को समझ में आया कि नहीं, वो मेरी एक आँख फोड़ने के लिए कह रही है, मैं उसके दोनों आँख फोड़ दूंगा। तो जो विद्वान थे उनके साथ जो लोग पंडितगण थे उन्होंने समझाया कि विद्योत्मा को कि मैडम ये कह रहे हैं कि नहीं, आप बोल रही हैं कि परमात्मा आत्मा एक है, परमात्मा एक है, तो कालिदास बता रहे हैं कि नहीं, परमात्मा दो है, एक आत्मा और एक परमात्मा दो है। तो विद्योत्मा बोली कि बहुत सही बता रहे हैं, अच्छा ही है। तो बोली कि ये जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, 5 उंगलियां दिखाई कि 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो कालिदास ने सोचा कि हमें कह रही है कि झापड़ से मारेंगे, और उन्होंने मुका बना के बताया कि हम तुम्हें मुका से मारेंगे। तो विद्वानों ने इसका विश्लेषण किया कि मैडम आप बोल रही हैं कि जो है
कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो कालिदास बता रहे हैं कि पांचों तत्वों का एक संगठन है। जो 5 तत्व है वो एक संगठित रूप लेके शरीर को बनाए हैं। तो विद्वत्मा बोली कि हाँ ठीक है, बहुत ही विद्वान है। तो इसी के साथ उनकी वो हो गई, शादी हो गई। उसके बाद जब विद्वत्मा को पता चला कि कालिदास बहुत ही मूर्ख हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है, तो उसे बहुत गुस्सा आया और जो है वो कालिदास को अपने मंजिल से, अपने राजमहल से बाहर फेंक दी। तो फिर वो जो है कालिदास ने काली की तपस्या की और वह उनकी तपस्या से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो फिर उनका नाम कालिदास पड़ गया। काली की तपस्या के करने के कारण हो कालिदास का नाम कालिदास पड़ा। कहा जाता है दोस्तों कि ऐसा माना जाता है कि कालिदास का जो नाम था वो माँ काली की प्रति जो है उपासना करने से, और जो है वैसे तो शैव उपासक थे, लेकिन उन्होंने माता काली की जो है तपस्या की थी, तो उनसे जो वरदान प्राप्त हुआ, इसीलिए कालिदास का नाम कालिदास पर पड़ा। कितना सच है कितना झूठ है इसके बारे में हम नहीं बता सकते दोस्तों आप लोगों को, हमें ही कुछ नहीं पता है। सिर्फ हम भी जो है इनकी जो भी अच्छा खराब है तो ग्रंथों में मिलता है तो उसको पढ़े हैं, तो आप लोगों तक शेयर कर दिए। बाकी इसके बारे में क्या सही है क्या सही है गलत है, उस समय ना हम थे ना आप थे, कोई एग्जैक्ट पता तो किसी के को है नहीं। तो आइए हम लोग ये छोटी सी कहानी देखें, कहानी को सुने, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो है कालिदास का जीवन परिचय क्या है, जो हमें ग्रंथों से प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, क्या क्या है, इन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं ये क्या है कि कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्मा था, उनके ससुर का नाम शारदानंद था, और उनके मित्र कौन थे? लंका के राजा थे। कौन? लंका के राजा कुमारदास थे। कौन थे? कुमारदास। लंका के राजा थे कुमारदास। उसी के समय में ये थे, तो उनके मित्र थे। तो बस इतनी ही उनके बारे में, ना ही उनके माँ बाप का कुछ पता नहीं है दोस्तों। तो बस इतना ही प्राप्त होता है कि विद्योत्मा उनकी पत्नी थी, ससुर शारदानंद थे, यानी विद्योत्मा के पिता थे, और इनके कालिदास के ससुर थे, और इनके मित्र जो थे वो लंका के राजा कुमारदास थे। और कालिदास का समय प्रथम शताब्दी, ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी माना जाता है। क्यों माना जाता है, कैसे माना जाता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। और इनका जन्म स्थान, जो कालिदास का जन्म स्थान है, वो उज्जैनी के कश्मीरी या बंगाल में माना जाता है दोस्तों, या बंगाली इन्हें कहते हैं या कश्मीरी कहते हैं, कुछ लोग इन्हें उज्जैनी मानते हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग जो है अलग अलग स्थान इनका जन्म स्थान मानते हैं। कोई इन्हें उज्जैनी का कहता है और कोई इन्हें कश्मीरी और बंगाली कहता है। तो जो हमारा मेघदूत है, मेघदूत के अनुसार तो इन्हें उज्जैनी का ही माना जाता है, क्योंकि सभी रचनाओं में इन्होंने जो है उज्जैनी का जिक्र किया है और बड़े ही मार्मिक ढंग से इन्होंने उज्जैनी का वर्णन किया है। तो अक्सर विद्वान इन्हें उज्जैनी के ही मानते हैं कि उज्जैनी के रहने वाले हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो लोग जहाँ से रहते हैं, जहाँ उनका निवास स्थान रहता है, जहाँ के वे रहते हैं, उसका वर्णन वो बहुत ही अच्छी तरह से, तो जो उन्होंने ग्रंथों में जहाँ का वर्णन बहुत सुंदर ही किया है, तो उसी के आधार पर कहा गया है कि ये उज्जैनी के रहने वाले हैं। और कालिदास के बारे में प्राप्त होता है कि ये आश्रयदाता थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में रहते थे, और इनके आश्रयदाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य माने जाते हैं। और जाति या गोत्र इनका ब्राह्मण था। इनकी जाति क्या थी? ब्राह्मण थी दोस्तों। और इनकी रचनाएं कालक्रम की दृष्टि से हैं। जो पहली रचना है इनकी ऋतु संहार, जो गीत काव्य है दोस्तों, और दूसरी है कुमार संवर, जो महाकाव्य है। तीसरी है मालविकाग्निमित्रम, जो नाटक है, और विक्रमोर्वशीयम ये त्रोटक है दोस्तों। मेघदूतम खंड काव्य है, और रघुवंश महाकाव्य है, और जो हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है दोस्तों। इसे नाटक कहा जाता है। एक त्रोटक दो नाटक, तो त्रोटक भी नाटक के अंतर्गत आ जाता है। विक्रमोर्वशीयम जो है ये त्रोटक है। क्या है ये? जो विक्रमोर्वशीयम है हमारा चौथा, ये कालिदास का चौथा नाटक जो है ये त्रोटक कहलाता है। और बाकी मालविकाग्निमित्री और जो अभिज्ञान शाकुंतलम ये दोनों नाटक है। और कहा जाता है कि ये गीतिका और
मेघदूत और मेघदूत को भी और ऋतु संहार को गीत काव्य मानते हैं। और मेघदूत को का दूसरा नाम खंड काव्य भी कहते हैं, गीत काव्य भी इसे कहते हैं और खंड काव्य भी कहते हैं, दूत काव्य भी इसे कहा जाता है दोस्तों। तो इनके जो रचनाओं का क्रम है यही है। इनकी रचना का एक ट्रिक है कि ऋतु कुमार का मालविका, क्या ऋतु कुमार का मालविका और मेघ रघु का ज्ञान, क्या ऋतु कुमार का मालविका मेघ रघु का ज्ञान। इनकी जो रचना का क्रम है क्या है दोस्तों, ये है, एक मिनट, क्या है, ऋतु कुमार का मालविका मेघ रघु का ज्ञान। तो यहाँ यह है कि ये जो है दोस्तों ऋतु से ऋतु कुमार हो गई और ऋतु कुमार का मालविका से माल से मालविका और विका से विक्रमोर्वशीयम, मेघ से मेघदूतम, रघुवंश से रघुवंश और अभिज्ञान से अभिज्ञान, ऋतु से ऋतु संहार। तो ये सातों इनकी रचना है, 7 रचनाएं हैं दोस्तों। और ये ऋतु संहार, इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया। किसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया है, कुमार संभव में जो है माता पार्वती के और कार्तिक के जन्म का है। और मालविका मित्रम जो है ये मालविका मित्र नाटक है, विक्रमोर्वशीयम भी नाटक है। मेघदूत 2 भागों में है दोस्तों, क्या है, 2 भागों में है। किसमें क्या कितने श्लोक हैं इसका वीडियो हम लोग दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे। आइए उसके बाद देखते हैं कि क्या है। ये कालिदास शिव के उपासक माने जाते थे, क्या कालिदास शिव के उपासक माने जाते थे। इनका प्रिय छंद उपजाति है। प्रिय छंद क्या है दोस्तों, उपजाति माना जाता है। कालिदास का प्रिय छंद जो है वो उपजाति, कहा कि उपजाति प्रिय छंद क्या है, अनुष्टुप है, सॉरी दोस्तों, ये क्या है, उपासक शिव के थे और कालिदास का जो छंद था वो उपजाति और अनुष्टुप दोनों था दोस्तों। और इनका प्रिय अलंकार उपमा था। उपमा कालिदास से इन्हें उपमा भी दी गई है। कालिदास की रीति एवं गुण वैदर्भी रीति एवं प्रसाद गुण है दोस्तों। कालिदास का प्रिय रस श्रृंगार रस है, वो सभी रचनाएं श्रृंगार रस में किए हुए हैं। कालिदास की अन्य कृतियां काली स्तोत्रक और गंडाष्टक है और ज्योतिदाभरणम और राक्षस काव्य और श्रुत काव्य भी है। ये अन्य काव्यों के अन्य कृतियों के बारे में आ जाता है। बाकी इनके मुख्य कृति जो हैं वो 7 हैं। कौन, ऋतु कुमार का मालविका, मेघ रघु का ज्ञान यानी ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम ये विक्रमोर्वशीयम और क्या है, कुमार संभव, मालविकाग्नियंत्रणम, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनके मुख्य रचना है। और अन्य कृतियाँ इनकी ये हैं कालित्रोष्टक, गंगाष्टक, ज्योतिदाभरण और राक्षस काव्य और श्रुतबोध। उसके बाद कालिदास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, क्या है कि काली देवी की उपासना से विद्या की इन्हें प्राप्ति हुई है। विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास का जो कथन है, वो जब विद्या प्राप्ति करके कालिदास वापस आए तो उन्होंने जो शब्द बोला वो क्या है, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि यानी दरवाज़ा खोलो, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। इसके उत्तर में पत्नी विद्योत्मा का कथन है कि अस्ति कश्चित वाग विशेष, क्या है, अस्ति कश्चित वाग विशेष, लगता है कोई विद्वान आया है, क्या लगता है कोई विद्वान आया है। उनके ये 3 शब्द बोलने पर कालिदास ने 3 काव्यों की रचना कर दी। अस्ति कश्चित वाग विशेष से, अस्ति से उन्होंने किया है कि अस्ति से कुमार संभव की रचना की, जिसका जो है मंगलाचरण है, अस्त्युत उत्तर श्याम दिशि देवतात्मा है दोस्तों। इसके मंगलाचरण को पूरा पढ़ लीजिएगा। क्या है, अस्ति से उन्होंने कुमार संभव की रचना की, जिसकी शुरुआत अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवात्मा है। कश्चित से उन्होंने मेघदूत की रचना की, जिसका मंगलाचरण कश्चित कांता वीर गुरुणा सूत्र से श्लोक से शुरू किया है। उसके बाद वाग से रघुवंशम की रचना की, जिसका जो है श्लोक की शुरुआत है वाग अर्थव्यू संपृक्त, वाग अर्थव्यू संपृक्त, ये रघुवंश का मंगलाचरण। और इन्हीं तीन शब्दों से 3 महाकाव्यों की रचना करके और ये उनके
जो 3 शब्द थे पहले, उन्हीं पहला श्लोक रखा और उसे मंगलाचरण के रूप में रखा। इसे मंगलाचरण के रूप में रखा जाता है। कहा जाता है कि विक्रमादित्य के सभा में 9 रत्न थे। कौन? जो जिसमें एक कालिदास का भी नाम लिया जाता है। जो महाकवि कालिदास के आश्रयदाता थे, जिसके राज दरबार में महाकवि कालिदास रहते थे, वो विक्रमादित्य के सभा में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न के रूप में जो रहते थे, कौन कौन रहते थे उनका यहाँ नाम दिया गया है, जिसमें एक नाम कालिदास का भी है। कालिदास को भी बड़े आदर और सम्मान से विक्रमादित्य के सभा में रखा जाता था। तो 9 रत्न कौन कौन थे दोस्तों? धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंख, बेताल भट्ट और घटक कर पर कालिदासा ख्यातो बराह मिहिरो निपते सभायाम रत्नानि वय वर रुचिर्नव विक्रमस्य। ये ज्योतिदा भरण जो काव्य है उसमें कहा गया है कि कालिदास जो महाकवि विक्रमादित्य के सभा रत्नों में कौन कौन से? धन्वंतरी थे, छपड़क थे, अमर सिंह थे, शंख, बेताल और भट्ट घटक परक थे, कालिदास थे और बराह मिहिर, ये सभी महाराजा विक्रमादित्य के सभा में रहते थे। एक किंवदंती के अनुसार राजा जो है धारा के राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास थे। क्या है दोस्तों? कालिदास जो है धारा नगरी के राजा भोज के यहाँ प्रधान कवि माने जाते हैं। एक किंवदंती है, क्या सही है क्या गलत है तो ये नहीं, लेकिन एक किंवदंती के अनुसार से ये भी माना जाता है कि वे राजा भोज के यहाँ भी प्रधान कवि थे। और एक किंवदंती के अनुसार यह है कि कालिदास का अंतिम समय लंका के राजा कुमारदास के यहाँ बीता और वहीं धन के लोभ में एक वेश्या ने उनकी हत्या करा दी। क्या कहते हैं कि दोस्तों, एक जो वेश्या थी, वेश्या के हाथों वेश्या ने उन्हें हत्या करवा दी। और वे उस समय, अब क्या सही है क्या गलत दोस्तों, इसकी एक छोटी सी कहानी मिलती है कि ये जो महाकवि कालिदास थे वो अपने मित्र कुमारदास से मिलने लंका गए थे। तो वो जा ही रहे थे, तभी उन्हें किसी दीवार पर एक श्लोक लिखा हुआ मिला और वो श्लोक आधा ही था और कहा गया कि इस श्लोक को जिसने पूरा करके बता दिया या सुना दिया तो इसे मुँह मांगा धन मिलेगा। तो वो उसी समय जो है उसी श्लोक का जो आगे का भाग था, कालिदास ने उसे पढ़ के सुनाया। तो इसे सुनने वाली एक वेश्या थी, उसने सुना और उसे सुनने के बाद जो है कालिदास को ले गई और खाना में जहर वगैरह दे दिया, तो कालिदास की मृत्यु हो गई। तो ना ही वे अपने दोस्त कुमारदास से मिलने पाए और ना ही उसे बता पाए कुछ। तो वो वेश्या जो है कालिदास को मरवा के और ले जाके उस श्लोक की जो आगे की पंक्ति थी वो दिखा के राजा को और धन प्राप्त कर ली थी। एक ऐसी छोटी सी कहानी है। अब क्या सही है क्या गलत दोस्तों, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है और ना ही पता है दोस्तों। उसके बाद है कि कालिदास ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीत, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया था दोस्तों। और बाद में राजकवियों को कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी थी, जो है कालिदास के नाम पे जो है बाद में सभी राजकवि में जो है कालिदास कहने की परंपरा होने लगी थी। राजशेखर ने ऐसे 3 कालिदासों का उल्लेख भी किया है जो कि विद्वान हो जाते थे, उन कालिदास कहने लगते थे। कौन कौन? एको अपीजीयन्ते केनचित सिंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु। तो कालिदास की जो उपाधियाँ थी वो कौन कौन थी? आइए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कालिदास की उपाधियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा ही जाता है हर परीक्षा में कि उनकी जो उपाधियाँ थी, दीपशिखा कालिदास क्या थी? दीपशिखा कालिदास। रघुकार भी उन्हें कहा जाता था, कविकुल गुरु कालिदास भी कहा जाता था, कविता कामिनी विलास कालिदास भी कहा जाता था। क्या? कविता कामिनी विलास कालिदास। और उपमा सम्राट कालिदास को उपमा सम्राट भी कहा जाता है। तो ये इनकी उपाधियां हैं कालिदास की। कौन 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 दोस्तों देखिए, दीपशिखा और रघुकार, कविकुल गुरु, कविता कामिनी विलास और उपमा सम्राट कालिदास की मुख्य रूप से उपाधियां हैं। महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में प्रथित यशसाम भास मौसिल्य
क्या है, प्रथित यशसाम भास सौमिल्य के द्वारा भास सौमिल्य आदि अपने पूर्ववर्ती कवियों का सादर स्मरण किया है। दोस्तों, उन्होंने मालविकाग्नि मित्र में जो मालविकाग्नि उनकी जो त्रोटक है उसमें जो है अपने पूर्ववर्ती कवियों का बड़े सादर से स्मरण किया है। कालिदास की प्रमुख प्रशस्तियां हैं, तो कालिदास की कौन कौन सी प्रशस्तियां हैं और किसने कहा है, तो इन सब के बारे में अध्ययन सोच रहे हैं कि दोस्तों हम लोग अगली वीडियो में पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अच्छे से समझ भी नहीं पाएंगे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ तक का यहाँ से है, तो कौन कौन, या तो फिर आप आइए देख लेते हैं कि कालिदास की जो प्रशस्तियाँ हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। वैसे इसका PDF रहेगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यह कालिदास की मुख्य प्रशस्तियाँ हैं। निर्गतासु न वाक्स्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रतिमर्धुरसाद्रासु मदृशिव जायते। बाणभट्ट जो है हर्षचरित में कालिदास के बारे में कहा है, ये बाणभट्ट ने कहा है दोस्तों। उसके बाद सकासूत मधु कर कोमल विलासिनी कंठकूजित प्राय शिक्षा समय अपि सुदे रत लीला कालिदासोक्ति, ये गोवर्धनाचार्य ने कहा है। गोवर्धनाचार्य जो आर्या सप्तशती के 35 श्लोक में कहा है कि साकूत मधुर कोमल विलासिनी, साकूत मधुर कोमल विलासिनी कंठकुंजित प्राय शिक्षा समय अपि मुदे रत लीला कालिदासोक्ति। उसके बाद जो है जयदेव का जो कथन है, तो जयदेव ने कहा है कि कवि कुल गुरु कालिदासो विलास, ये जयदेव की उक्ति है। कवि कुल गुरु कालिदास प्रसन्न राघव उनकी रचना है जयदेव की। प्रसन्न राघव में जयदेव ने ये उक्ति कही है कि कवि कुल गुरु कालिदासो विलास, कवि कुल गुरु कालिदास विलास, ये प्रसन्न राघव में जयदेव ने कहा है। ये तो पूछा ही जाता है, गोवर्धनाचार्य का भी पूछा जाता है। उसके बाद ये है दोस्तों, अगला है कि लिप्ता मधुन्द्र वेणासन यस्य निर्विषया गिरह ते देनेवं वर्तमं वैदर्भम कालिदासेन शोधितम, ये दंडी ने अवंती सुंदरी कथा में कहा है। उसके बाद है ये है अस्पृष्टा दोषा नलिनी मदृष्टा हारावली व ग्रथिता गुणौघय प्रियांका पालिनी प्रकाम हद्या न कालिदासाद पश्यवाणी, ये श्री कृष्ण की ने कहा है। उसके बाद जो है ये है ख्यातः कृति सो अपि च कालिदास शुद्धा सुधा स्वादुमती च यस्य वाणी मिशाश्च इंद्र मारीच गात्री सिंधोः पर परिवापी कीर्ति है, ये सोढल की उक्ति है। क्या है, सोढल की उक्ति है। तो यहाँ सभी की युक्तियाँ दी गई हैं दोस्तों, भी सब पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। यही उपमा कालिदास से की उद्भट ने कहा है। क्या है, उपमा कालिदास को उद्भट ने कहा है। वैदर्भी संदर्भे कालिदासो विशेषते, ये अज्ञात उद्भट्टी है, लेकिन ये कहा गया है कालिदास के विषय में। क्या है, वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशेषते, और उपमा कालिदास से तो उद्भट की रचना कालिदास की। मल्लीनाथ ने भी इन्हें कहा है दोस्तों। क्या है, पुरा कविना गणना प्रसंगे कनिष्ठिका, जो है एक मल्लीनाथ का, इसको देख लीजिए कि पूरा कविना गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठा कालिदास अद्यपि ततुल्य कवेर भावा दनामिका सार्थवती बभूव, ये मल्लीनाथ का कथन है, इसे भी पूछा जाता है। उसके बाद इधर ये मल्लीनाथ का एक और कथन है, जो है कालिदास गिराम सारम। क्या है, कालिदास गिराम सारम कालिदास सरस्वती चतुर्मुखो अथवा साक्षाद विंदुनिन्ये मादृशा, ये भी मल्लीनाथ का है। क्षेमेंद्र का कथन पूछा जाता है, सुवसा कालिदास से मंदाक्रांता विग्रते, तो मेघदूत की जो मंदाक्रांता छंद है उसके जो है प्रशंसा में क्षेमेंद्र ने सुवृत्ति तिलक में कालिदास की प्रशंसा की है। और इधर
एक और मल्लिनाथ का कथन है, यहाँ पे है जो है दृश्यतो भवन्ति दृश्यदास चिंता मरणयो अपि च दृश्यता मेघे माघे गतः, ये भी कालिदास का कथन है। और मल्लिनाथ का कथन है दोस्तों, ये मल्लिनाथ, ये अज्ञात कथन है। मेघे माघे गतः ये मल्लिनाथ का कथन है। कालिदासा नामी वयश ये मम्मट का कथन है। किसका? मम्मट का कथन है दोस्तों। और इसके प्रमुख जो है हमारे आनंदवर्धन का कथन है यहाँ, कालिदास प्रभृतयो द्वित्रा पंचावा महाकवय इति गण्यते। तो ये कालिदास, ये जो है इनका कथन है आनंदवर्धन का। तो जो हमारे मुख्य कथन है ये आप लोग पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए दोस्तों। अभी हम पूरा पढ़ेंगे सुनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बस आज यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे शेयर करिए अपने दोस्तों तक, कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से सुझाव दीजिए दोस्तों। और जो है जो हमारे नए साथी हों जो वीडियो को देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो बने वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए और आप लोग इसका लाभ उठा सके। और हमारी जो गलतियां हो उसे क्षमा करें और हमें सुझाव दें कमेंट के माध्यम से दोस्तों। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।